नमस्कार मित्रों, आपको SK9 एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, ठीक है। तो हम देखिए कुछ लिख रहे हैं आपके सामने इस टाइप का कि यानी कि 2 की पावर 3। तो हम इसमें पहले ये जानेंगे आधार कौन होता है। आधार यहाँ 2 है, घातांक क्या होगा आपका 3, यानी कि जो ऊपर पाया जाएगा वो क्या होगा, घातांक होगा, और जो नीचे होगा वो क्या होगा, आधार। यानी कि जिसके आधार पे घात का निर्माण हुआ है वह क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा, और जो मूल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आधार कहलाएगा। तो आधार और घातांक में आप समझ गए होंगे, ठीक। किसी भी संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं, मान लीजिए 2 को 2, 3 क्या हुआ, एक बार गुणा किया 2, 3, 4 बार, यानी कि 2 की पावर क्या होगी 4। ये आपका क्या होगा आंसर। यानी कि क्या कहते हैं हम कि जो किसी भी संख्या को जितनी बार गुणा करेंगे उसके पावर में क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सबका घात क्या है 1 है। इसको क्या होता है, गुणा में आधार की क्या होता है, आधार अगर सेम है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। अर्थात 2 की पावर 1 धन 1 धन 1 धन 1, 1 2 3 4 5 क्या होगा, देखिए आपका जुड़ जा रहा है, यानी कि 2 की पावर 5। इसी प्रकार आज हम जानेंगे वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, घन और घनमूल के बारे में, ठीक है। वर्ग देखिए, किसी भी संख्या को क्या है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का जो गुणनफल है, प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाता है, ठीक। कह रहा किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर केवल एक बार, ठीक है, प्राप्त गुणनफल जो होगा वह क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 5 गुणे 5 यानी कि 5 की पावर 2, ये क्या प्राप्त होगा 25। 5 का वर्ग क्या है 25। ये जो संख्या प्राप्त हो रही है ये क्या कहलाएगी, ये है इसकी 5 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। 7 का वर्ग 49 हो रहा है, तो ये संख्या 7 का वर्ग क्या है, प्राप्त जो संख्या हो रहा है ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। और हम देखते हैं यदि अगर 49 को अब हम कहते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा, अर्थात ये 49 का वर्गमूल क्या होगा, यही चीज जो गुणनफल आप प्राप्त किए हैं उसका मूल संख्या जो होगी वो क्या कहलाएगी, वर्गमूल कहलाएगी। जैसे आपका 25 है, 25 का जो वर्गमूल होगा 5 होगा, अर्थात मूल संख्या क्या होगी, 5 होगी। क्या वर्गमूल संख्या क्या होगी, 5 होगी। ठीक इसी प्रकार घन का देखते हैं। घन का होगा किसी भी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार, 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है, ठीक। जैसे 5 को आपको 3 बार गुणा करना है, क्या कह रहा है 5 की पावर 3
हमने अभी बताया कि पावर है, यानी कि जितनी बार गुणा करते हैं उसकी पावर उतनी बढ़ती है। 5 की घात 3 प्राप्त तो क्या हुआ, पंचम 25 पंच 125, ये है। इसका घनमूल क्या है, ये संख्या है। अर्थात जो संख्या को 3 बार गुणा कर रहे हैं, जो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा वह क्या कहलाएगा, इसका घन कहलाएगा। लेकिन 125 जो है इसका घनमूल क्या होगा, घनमूल दर्शाने के लिए इस पावर क्या करेंगे, 125 की घाते 1/3 कर देंगे। तो ये जो प्राप्त होगी ये 5 क्या है, ये इसका घनमूल है। क्या है, घन का मूल है, ये क्या है, घनमूल है। ठीक, अब इस प्रकार से इसके बाद हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके पहले महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या, जैसे पहचान किसकी, वर्ग की। पहचान क्या है, वर्ग की। वर्ग की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके इकाई के अंकों को ध्यान देते हैं। इकाई के अंक क्या होंगे, यदि इकाई के अंक संख्या के जो इकाई का अंक होगा, सॉरी इस प्रकार से नहीं, ये जो संख्या के इकाई का अंक कितना होना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनने के लिए 0, 1, 4, 5, 6, 9। यदि अगर इकाई के अंक में ये संख्या के इकाई के अंक में ये आते हैं तो संभावना है कि वह क्या होगी, संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ये हम पूर्णतया नहीं कह सकते हैं कि 100% वर्ग होगी, लेकिन वर्ग हो सकती है। और यदि संख्या के अंत में इकाई का अंक, हमने कहा संख्या का इकाई का अंक यदि अगर इतना है तो वह पूर्ण वर्ग होगी। यदि संख्या के इकाई के अंत में 2, 3, 7 और 8 आता है, ठीक, तो संख्या जो है, संख्या क्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका वो दशमलव में निकलेगा। ये नहीं कह सकते कि वर्गमूल आप वर्ग निकालिएगा, जरूर वर्ग निकालेंगे तो आप वो क्या है, उसकी संख्या जो पूर्णतया पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो दशमलव में आ जाएगी। ठीक है, और पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, यदि संख्या के अंत में 6 आता है, क्या आता है, 6 आता है, तो दहाई का जो अंक होगा, दहाई का अंक क्या होगा, विषम संख्या होगी। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है, जैसे 36, ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। 14, 196, 16, 256, इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 6 मिल रहा है। हमने क्या कहा है, यदि संख्या के इकाई के अंक में 6 आता है तो दहाई का अंक हमेशा क्या होगा, विषम संख्या होगा। यानी कि दहाई का अंक क्या है, 3 है, ये क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक, यहाँ देखिए 9 क्या है, एक विषम संख्या है। 5 क्या है, एक विषम संख्या। हम पहचान जाएंगे यदि अगर इकाई के अंक में 6 आता है, उससे पहले विषम संख्या आता, तो हम संभवतः ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये संख्या जो है वर्ग हो सकती है। ठीक, और यदि इकाई के अंक में क्या आएगा, 5 आता है, तो दहाई का अंक विषम संख्या नहीं बल्कि क्या होगी, 2 होगी। दहाई का अंक 2 होगा, क्या होगा, 2 संख्या, दहाई का अंक 2 होगी। यदि संख्या के अंत में 5 आता है तो दहाई का अंक 2 होगी। ठीक, जैसे
5 का वर्ग करेंगे तो आपका 25, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 और 25 का वर्ग करेंगे तो 625। यहाँ देखिए इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक क्या है आपका 2 है। ठीक इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि जो संख्या अगर दे दिया गया, आपको दे दिया जाएगा मान लीजिए 1225, पता करिए कि आप ये वर्ग है कि नहीं, तो हम क्या देखते हैं लास्ट में 5 है और दहाई का अंक 2 है, तो हम ये पूर्णतया कह सकते हैं कि ये संख्या वर्ग हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि हाँ वर्ग नहीं होगी। अभी कह दिया 325, क्या कहते हैं 325, यहाँ 5 है 2 है, ये वर्ग ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको हल कर सकते हैं कि हाँ वर्ग आने की संभावना है। ठीक और तो 1 से लेके 26 तक आपको वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ 1 से लेके 26 तक। 1 का वर्ग देखिए 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 10, 9 का वर्ग 81, 10 का 100। चलिए हम 10 तक लिखते हैं। इसके बाद एक टेबल बना रहे हैं जो इस प्रकार की, यदि अगर 0 1 है तो यहाँ क्या होगा 9, या तो 1 4 है 2 8 5 है तो 5 ही होगा, 6 है 4 या 6 और 9 होगा दिया तो 7 या 3। हम ये जो टेबल बना रहे हैं, ये कहने का मतलब ये वर्ग होगा। ये क्या है संख्या, जो लास्ट की संख्या होगी ये क्या है इकाई का अंक है किसी भी संख्या का, ये वर्ग की संख्या का है, संख्या का इकाई का अंक, वर्ग की संख्या का इकाई का अंक, और ये जो है इकाई का अंक है। इकाई का अंक संख्या किसी भी संख्या का, किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का। ठीक अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 आएगा, 9 है तो 1 आएगा और 1 है तो 1 आएगा। यदि अगर 2 है तो 4 आएगा, 8 है तो इकाई का अंक 4 आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 4 है तो 6 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, 3 है तो 9 आएगा। तो इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से अभी जानेंगे कि यदि अगर दी गई संख्या क्या है। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देखिए, 10 का वर्ग करेंगे तो आपका 100 आ रहा है, इकाई का अंक 0 है। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ रहा है, इकाई का अंक क्या है 1 है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, इकाई का अंक क्या है 1 है। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, इकाई का अंक 4 है। 8 का वर्ग करेंगे तो 64, जो इकाई का अंक 4 है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25, इकाई का अंक 5 ही है। 4 का वर्ग करेंगे तो ये 4 चौका 16, देखिए इकाई का अंक जो है 6 है। 6 का वर्ग करेंगे तो 36, इकाई का अंक क्या है 6 है। 7 का वर्ग करेंगे तो 49, इकाई का अंक क्या है आपका 9 है। और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 है ही है। ठीक इस प्रकार जो हम बता रहे हैं कि पहचानने के लिए यदि संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो संख्या संभवतः जो है वर्ग होगी। ठीक देखिए जो इसको हमने बनाया है इसकी बहुत अहम भूमिका है ट्रिक के माध्यम से। पहले हम जानेंगे गुणनफल वर्गमूल निकालने के 2 नियम है। पहला नियम है गुणनखंड रीत। कौन? गुणनखंड
विधि। ठीक, उसके बाद सेकेंड है आपका भाग विधि। तो हम इसके बाद एक है ट्रिक के माध्यम से, तो हम ट्रिक के माध्यम से इसको पहले आज पढ़ते हैं। ठीक, ट्रिक के माध्यम से गुणनखंड बाद में देखेंगे, भाग भी बाद में देखेंगे। जैसे आपके सामने कोई संख्या दिया है, जैसे देखिए दिया है 12,961, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करेंगे दहाई अंक, तो इसको किस प्रकार से ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं 129 देखते हैं कि किसके करीब में है, कौन सी ऐसी संख्या का वर्ग है जो 129 से कम है या फिर 129 के बराबर है। तो हम देखते हैं 11 का वर्ग जो है, 11 का वर्ग क्या होगा 121, यानी कि 129 से कम है। 12 का लेंगे तो 144 हो जाएगा, जो 129 से ज़्यादा है तो हम कम ही वाले को लेंगे। 11 का वर्ग क्या करते हैं 129, यानी कि हम यहाँ एक संख्या 11 ले लेते हैं। ठीक, 11 ले लेंगे। अब यहाँ इकाई का अंक 2 हो सकता है, इकाई का अंक यहाँ 2 हो सकता है। क्या होगा, या तो लास्ट में जब 6 आएगा तो इकाई का अंक देखिए या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसमें ये क्या है, छोटी है, ये बड़ी है, तो हम 4 और 6 को इस प्रकार रख ले रहे हैं। तो यहाँ जो ट्रिक का फार्मूला है वो है x² + x ग्रेटर देन n, मतलब जो संख्या प्राप्त हो गई दी गई संख्या से यदि अगर छोटी है तो किसको लेंगे, बड़ी वाली संख्या को, इसको लेंगे बड़ी संख्या को। ठीक है, तो यदि अगर x² + x लेस देन n, तो आप छोटी संख्या को लेंगे। किसको लेंगे, छोटी संख्या को। यही है हमारा ट्रिक। तो हम देखते हैं यहाँ 11 ले लिया हम। ठीक, 11 का जब वर्ग करेंगे प्लस 11 जोड़ेंगे, जो संख्या प्राप्त हो रही है 121 + 1 11 बराबर 132। ये किससे क्या है, बड़ी है 11 से, ये 129 से। क्या है, जो संख्या है आपका 129 इससे क्या है, बड़ी है, इसलिए किसको लेंगे, छोटी वाली संख्या। इसमें छोटी कौन है, ये है, अर्थात इसका जो घनमूल होगा, वर्गमूल होगा, वो क्या होगा 114। इसी प्रकार देखते हैं 59-29 का। ठीक, तब हम 59-29 को देखते हैं। 59-29 लास्ट में 9 है, और 9 किन किन संख्याओं के, कौन सी ऐसी संख्या है जिनके वर्ग करने पर 9 आता है, या तो आपका 3 होगा या फिर 7 होगा। तो यहाँ बड़ी 7 है, यहाँ छोटी 3 है। तो 59 देखते हैं किसके करीब में जा रहा है। 59 जो कौन सी ऐसी संख्या है जो 59 से कम है। 8 × 64 ज़्यादा हो रहा, 7 से 49। यहाँ हम क्या लेंगे, एक साथ लेंगे दूसरी संख्या। अब हमें ज्ञात करनी है, इसको लेना है इसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 लिए, 7 का वर्ग कर लेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो 7 × 7 = 49 + 7, ये हमें प्राप्त क्या हुआ 56, जो कि क्या है, इससे किससे क्या है, बड़ी है संख्या से। 59 से क्या है, ये संख्या बड़ी है, तो हम क्या लेंगे, ये संख्या 59 से क्या है, छोटी है, इसलिए हम बड़ी वाली संख्या को लेंगे। ये बड़ी संख्या इसमें क्या है, ये 7 है, इसलिए ये 77 का वर्ग है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 42-25 है। देखिए 5 वाला भी आ गया, ये तो 6 का हो गया, ये 9 का हो गया, 5 का देखते हैं। 5 है तो लास्ट में 5 हुई, चाहे जो। अब 42 है, 42 छछवा का 36, यानी कि छछवा का 36 कौन संख्या ले रहे हैं, 6। अब यहाँ हमको पता करना है, लास्ट में 5 है, 6 × 36 + 6, यानी कि ये 42 आ रहा है। तो यहाँ क्या है, 5 हो जाएगा बस। इसी प्रकार से देखिए आपका 64,009, 2.5 अंक बाद काटेंगे, इसके बाद देखते हैं
40। 640 को 26 से गुणा करेंगे 676 आ रहा है, तो जो कि ज़्यादा है, इसलिए 5 से गुणा करते हैं, 5 में 25। तो हम संख्या क्या रहे, या 9 है तो यहाँ क्या हो सकता है, या तो 3 होगा या तो फिर 7 होगा, इकाई का। तो हम 25 यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद एक जगह छोड़ देंगे जो आपका ये निकालना है। तो 25 को गुणा करेंगे तो 625 प्लस 25 तो 650। ये 650 जो है बड़ा है किससे, 640। तो जब बड़ा है तो हम किस संख्या को लेंगे, छोटी संख्या को लेंगे। यानी कि जो ये संख्या है 64009, ये 253 का क्या है, वर्ग है। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक।